मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबूहा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सेइंग से, जिसका मतलब है मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लेके 1917 में शिया बच्चों की तालीम के लिए जो आवाज बुलंद की गई, उस शिया कॉलेज की तहरीक 1919 में अपनी कामयाबी की पहली मंजिल दरियाए गोमती के बाईं तरफ करबला नसीरुद्दीन हैदर की जमीन पर एक आलीशान इमारत मार्टिन एंड बर्न कंपनी के जरिए तामीर कराई गई, जिससे शिया कॉलेज को एक मकाम हासिल हुआ। शिया कॉलेज बिना तफरीक़े मजहब व मिल्लत 100 साल से तालीमी मैदान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि शिया पीजी कॉलेज लखनऊ ने इस साल अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं और यह शिया पीजी कॉलेज से जुड़े सभी लोगों के साथ साथ लखनऊ वासियों के लिए भी एक बड़ा माइलस्टोन है। लखनऊ शहर से मेरा बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि लखनऊ से जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्थान की किसी भी उपलब्धि से मैं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। किसी भी संस्थान के लिए उसकी शताब्दी वर्षगांठ का समारोह बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय होता है। शिया पीजी कॉलेज इतने लंबे समय तक अगर क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने में सफल रहा है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इस संस्थान की बुनियाद मजबूत और इसे चलाने वालों की नीयत साफ रही है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य युवाओं को बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए सक्षम बनाना और उन्हें देश, समाज और मानवता की सेवा में कार्यरत होने के लिए प्रेरित करना होता है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सफलता का मापदंड यही होना चाहिए। शिया कॉलेज ने अपने 100 साल के सफ़र में अनेक बहुमुखी प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करते हुए निरंतर इन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह एक शैक्षणिक संस्थान का शताब्दी समारोह है, इसलिए मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि वे कैरियर के साथ साथ देश और समाज के निर्माण से भी जुड़ें। आज हम सभी एक सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं और वह सपना है न्यू इंडिया यानी नए भारत के निर्माण का। ए न्यू इंडिया विच विल बी डिफाइंड बाय कॉन्फिडेंस, इंटरप्राइज, करेज एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड एंड लीड इन एवरी फील्ड। यानी एक नया भारत जो अपने आत्मविश्वास, उद्यम, साहस और दृढ़ संकल्प से जाना जाएगा। आज का युवा वर्ग इच्छा शक्ति के साथ संकल्प लेकर अपने दिल में देश के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, दक्षता एवं योग्यता के साथ भारत को समृद्ध बनाने का सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़े, यही आपसे अपेक्षा है। मुझे खुशी है कि शिया कॉलेज लगातार तरक्की कर रहा है। आज शिया कॉलेज लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के बेहतरीन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों में से एक है। इसलिए मैं अपनी ओर से मौलाना यासूब अब्बास को मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी अगुवाई में शिया कॉलेज नए मुकाम हासिल कर रहा है। अंत में मैं सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि शिया कॉलेज लगातार प्रगति के पथ पर इसी तरह आगे बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। शिया पीजी कॉलेज के प्रबंधक सैयद अब्बास मुर्तजा शम्सी जी, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद मियाँ जी, अध्यापकगण एवं प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देती हूँ शताब्दी वर्ष के लिए। राष्ट्र और मानवता की सेवा के पावन उद्देश्य से स्थापित शिया पीजी कॉलेज लखनऊ इस वर्ष अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष मना रहा है। वास्तव में किसी भी संस्था के लिए सफलतापूर्वक 100 वर्ष पूर्ण करना एक गौरव की बात होती है। ये अवसर हमें जहां अपनी उपलब्धियों को लेकर गर्व की अनुभूति करता है, तो वही भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा भी देता है। शिक्षा न केवल मनुष्य का अधिकार है, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों में संतुलन बनाने में शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा हमें अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। जब वह अधिकारों की बात करते हैं, यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि कर्तव्य पालन भी हमारी जिम्मेवारी है।
शिक्षा की प्रगति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे शिक्षक हैं। भावी पीढ़ी के निर्माता होने के कारण राष्ट्र को शिक्षकों से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। उन पर बच्चों के चरित्र निर्माण और विकास को नए आयाम देने की जिम्मेवारी होती है। मैं शताब्दी वर्ष के अवसर पर उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों से कहना चाहूँगी कि वे उच्च शिक्षा के समग्र उन्नयन में पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करें। आपकी कॉलेज ये भी जानती होगी कि नई शिक्षा नीति काफ़ी सालों के बाद हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। इसके बारे में भी आप लोगों ने काम किया होगा, पाठ्यक्रम तैयार करना, और इसमें 30% पाठ्यक्रम आप अपने तरीके से क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये जो संस्था है मुस्लिम, शायद ज़्यादा मुस्लिम बच्चे होंगे, तो उसको उपयोग में आए ऐसी कई चीज़ें आप ये अभ्यासक्रम में पाठ्यक्रम में डाल सकते हो। और जो ज़रूरी है ये सब ने आपने तैयार किया होगा ऐसा मैं मानती हूँ। और सभी अध्यापक मिलजुल कर काम करें, आपस में सहयोग दें। स्टूडेंट्स की जो समस्याएं है वो समस्या सुनने के लिए प्रबंध किया जाए। खास करके जो हमारी बेटियां हैं वो बेटियों के लिए काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बीच में से वो चली जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है, विवाह के कारण हो जाती है या तो आर्थिक कारण से हो जाती है। और ये सब कुछ होते हुए भी बेटी अपनी शिक्षा चालू रख सकती है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है। आपको पता है कि 1 साल पूरा करेगी तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो कहीं अन्य जगह पर जाकर वो आगे भी बढ़ सकती है, पढ़ सकती है और कोई दूसरा काम भी कर सकती है जो वो पढ़ी है। 2 साल तक पढ़ी है तो उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा जो आगे उसको कोई भी काम में आएगा। तो ऐसे कई प्रावधान इसमें किए गए हैं और इसका लाभ बच्चों के लिए ही है, वो उठाए और प्रयास करें। हमारे अध्यापक आने वाले समय में क्या जरूरी है, जैसे कि अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज, आज हमारी कई इंडस्ट्रीज जापान से आई है, कोरिया से आई है, कनाडा से आती है, लेकिन वो लैंग्वेज हमारे बच्चे जो सीखेंगे तो उसको रोजगार मिल सकता है इसके जरिए, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। दोनों ओर से सोचना चाहिए कि रोजगार उसको मिले जिसको जरूर है, और जिसको रोजगार की आवश्यकता नहीं है तो वो सीखे इसी वजह से कि वो दूसरों को सिखाए। चारित्र निर्माण का काम यूनिवर्सिटी में होता है, स्कूलों में होता है, संस्कार निर्माण का काम भी वहाँ ही होता है। और आपकी कॉलेज को 100 साल पूरा हुआ है। 100 साल में कई बच्चे पढ़ कर गए होंगे। मैं चाहती हूँ कि आपके कॉलेज में जो बच्चे पढ़ कर गए वे क्या कर रहे हैं, कहाँ है सब लोग, कहाँ तक पहुँचे हैं, उसका भी एक जायजा लेना चाहिए। उसके ऐसी बुक वगैरह बनानी चाहिए। आपको गौरव होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ तक पहुँचे, उसका भी फायदा होता है, कहीं नुकसान कुछ नहीं। आपको फिर से मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी कॉलेज आगे बढ़ती रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती रहे और एक राष्ट्रीय देश भाव साथ कि मेरा देश है, मेरा काम है, उसको आगे बढ़ाने का ऐसा प्रण लेकर कॉलेज में से पढ़कर समाज में जाए, अपने परिवार को आगे बढ़ाए। और एक परिवार आगे बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। एक परिवार अच्छा काम करता है और ऐसे लाखों परिवार करते हैं तो देश ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, और ये काम हमें करना है। तो फिर से शताब्दी वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शिया कॉलेज एंड स्कूल्स एंड अदर कनेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के जरिए शिया कॉलेज चलाया जा रहा है, जिसके ट्रस्ट के ओहदेदारान व मेंबरान व इसकी एपेक्स बॉडी मजलिस उलमा के ताउन से कॉलेज हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और पूरे हिंदुस्तान में ये अंग्रेजी तालीम का अकेला शिया इदारा है। मुझे इस बात की खुशी है 100 वर्ष से ज्यादा शिक्षा दान करने का काम शिया कॉलेज के द्वारा बड़ी सफलतापूर्वक किया गया है। लखनऊ शिक्षा अर्जन का एक ऐसा स्थान रहा है जहां बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वत पुरुष और शिक्षाविद रहे हैं। हमारे यहाँ के विद्यालयों की एक विशेष पहचान रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने भी कुछ दिन पहले अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं।
सीआरपीजी कॉलेज का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। अल्पसंख्यक वर्ग में खासतौर से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और उन्हें सस्ती और अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके सतत प्रयत्नशील रहने वालों में तमाम शिक्षाविद रहे हैं, तमाम धर्मों के लोग रहे हैं। स्वयं सरकार भी समय समय पर ये प्रयत्न करती रही है। शिक्षा का अर्थ है संस्कार डालना। शिक्षा का अर्थ है कि मानवीय दृष्टिकोणों को एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में किस प्रकार से समाहित किया जाए, इसके लिए सद प्रयत्न करना। शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे नागरिक बनना और देश के प्रति अपनी समर्पित भावना से काम करने का संकल्प लेना, ये हमारे लिए एक आदर्श वाक्य बन चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हमेशा रही है कि लखनऊ के तमाम विद्यालयों में, चाहे वो आईटी कॉलेज रहा हो, चाहे लखनऊ कैनिंग कॉलेज रहा हो, चाहे सीआरपीजी कॉलेज रहा हो, चाहे जेएनडीसी रहा हो, केकेसी रहा हो, ये ऐसे तमाम प्राचीन विद्यालय रहे हैं जिन्होंने लखनऊ की गरिमा को, लखनऊ की शिक्षा और संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में बड़ी सहायता की है। आज शिक्षा का महत्व बढ़ा है। मैं बधाई देना चाहता हूं सीआरपीजी कॉलेज के प्रबंधक श्री यासूब अब्बास साहब को, वहां के प्रधानाचार्य जी को, वहां के अध्यापकों को एवं विद्यार्थियों को, जिनके कुशल नेतृत्व में सभी धर्मों के लोगों ने सीआरपीजी कॉलेज में आकर उच्च शिक्षा के आदर्शों को प्राप्त किया और अपने विद्या अध्ययन के दौरान तमाम नए नए संकल्पों को दोहराने के साथ उन्होंने पठन पाठन के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अथक प्रयत्नों से सफलता भी प्राप्त की है। मैं पुनः 100 वर्ष के इस वट वृक्ष को, जिसकी डालियां अपनी सुगंध चारों तरफ फैला रही हैं, मुबारकबाद देता हूं। सीआरपीजी कॉलेज अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में प्रगति करे, आगे बढ़े, छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य का परिचायक बने, अध्यापक अपने उच्च मापदंडों के साथ एक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने में सफल बन सके, विद्यालय का नाम चारों तरफ रहे। मेरी शुभकामनाएं सीआरपीजी कॉलेज के 100 वर्ष पूरे होने पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिया कॉलेज ने इस दौरान बहुत से नए ब्लॉक तामीर कराए जो अलग अलग नामों से मंसूब है। विक्टोरिया स्ट्रीट कैंपस में शिया अरबिक कॉलेज भी अरबी तालीम बच्चों को फराहम कर रहा है और इसी कैंपस के सैयदुल मिल्लत हॉल में कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए एक बहुत बड़ा व बेहतरीन हॉल मौजूद है। It is a proud feeling to express my happiness and my sincere wishes to all the family of Shia College, which is an extremely illustrious and an extremely important part of University of Lucknow, that it is completing 100 full years of its existence and in its pursuit of serving the society, the nation and education through right education and serving the students in different dimensions of life. मेरी बहुत सारी शुभकामना है उन सभी छात्रों के लिए जो यहाँ से पढ़े हैं, उन फैमिली वालों के लिए जिनके बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, उन सभी टीचर्स को जो बहुत प्राउडली इस इंस्टीट्यूशन के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और उस पूरे बड़े समाज को जो इस कॉलेज की सर्विसेज प्राप्त कर रहा है। मेरी बहुत शुभकामना है कि आगे आने वाले वर्षों में ये इंस्टीट्यूशन और नए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करेगा, बच्चों की एजुकेशन में और नए इनोवेशंस करेगा और अपना नाम भी बढ़ाएगा और लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम में भी श्रीवृद्धि करेगा। So with this, I extend my sincere wishes to all the family members of Shia College. Thank you. शिया कॉलेज डालीगंज कैंपस में खतीबुल ईमान के नाम से मंसूब बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज के लिए बेहतरीन हॉल है, जिसमें बच्चों के मोटिवेशंस के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज फराहम कराई जाती हैं। कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने पर एक्सप्रेशंस यूथ के नाम से कंपटीशन प्रोग्राम कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें रंगोली, कोलाज मेकिंग, फेस पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक,
पेंटिंग जैसे कंपटीशन कराए गए। हमारी मिली व कौमी जमात में शिया कॉलेज लखनऊ एक कदीम तरीन और फ़ाल इदारा है। इसने 100 साल की मुद्दत पूरी कर ली है। इसकी खिदमत का अंदाज़ा लगाना और दर्जा मुतय्यन करना दुश्वार तरीन काम है। इस इदारे ने लाखों की तादाद में तालिब इल्मों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया है। तहसील इल्म में अगर ये इदारा मुआविन न होता तो हमारी कौम मज़ीद जहलज़दा हो जाती। इसे याद रखना और इसकी खिदमतों का इतराफ़ करना हमारा मिली फ़रीज़ा है। हम सबको इस इदारे की तरक्की के सिलसिले में सही करनी चाहिए। आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें कामयाबी अता करे और कॉलेज नई ऊंचाइयों तक पहुँचे। एक तरफ शिया कॉलेज का बॉटनिकल गार्डन कॉलेज में अपनी अलग ही खुशबू बिखेर रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के बॉटनिकल पौधे जैसे करोटन, रॉकेट पाम, हरसिंघार, फिक्स, गुलदाउदी वगैरह बॉटनी प्रैक्टिकल के लिए लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ शिया कॉलेज की प्रैक्टिकल लैब कॉलेज में अपनी अलग ही मिसाल रखती है। आला दर्जे के इक्विपमेंट से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने में बहुत मदद मिलती है। शिया कॉलेज लखनऊ को 100 साल पूरे हो चुके हैं। शिया कॉलेज उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर और लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। नाम इसका शिया कॉलेज ज़रूर है, क्योंकि शिया कॉलेज को नवाबों और राजाओं ने अपना वक्त दे के अपने पैसों से फाइनेंस करके लखनऊ के अवाम, चाहे वो शिया हों, सुन्नी हों, हिंदू हों या किसी भी ज़ात के हों, बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, ये नवाब और राजा जो फाउंडर्स थे इसके, जिन्होंने उस वक्त तालीम को बढ़ावा दिया जिस वक्त लोगों में वो जज्बा कौमी खिदमत का नहीं था। नाम शिया कॉलेज इसलिए है कि शिया हजरात, शिया लीडर, शिया उलमा ने अपना वक्त और पैसा इस पे सर्व किया। तो मैनेजमेंट जो है वो शिया हजरात का है, लेकिन तालीमी खिदमत जो है वो सबको बराबर मिलती है, चाहे उनकी अपनी काबिलियत के बिना पर शिया कॉलेज से जोड़ा जाता था। और यही वजह है कि शिया कॉलेज ने 100 साल अपनी तरक्की के पूरे कर दिए। ये कि कोई मज़हब किसी से नफ़रत का पैगाम नहीं देता। हर मज़हब, हर सेक्ट, हर फ़िरका लोगों को मोहब्बत का पैगाम देता है। और ये जो समाजी बुराइयां हैं, लोगों को बांटने की, लोगों में तफरीक करने की, वो दूर हो सकती है सिर्फ इल्म से। और वो इल्म का दायरा बढ़ाते चले गए वो ट्रस्ट जिसका नाम शिया कॉलेज है और जो 100 साल से अपनी खिदमत पूरा करता चला आ रहा है। कि मौलाना ताहिर जरवली साहब के बाद, उनके इंतकाल के बाद 1985 से शिया कॉलेज का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। बहुत मुद्दत तक ताहिर जरवली साहब के बाद मौलाना अतहर साहब ने जब इस कॉलेज के मैनेजमेंट की कमांड संभाली, हालांकि उन्होंने कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं रखी थी, वो सिर्फ खिदमत कर रहे थे, लोगों को गाइड कर रहे थे। उनकी पर्सनालिटी से जो इस कॉलेज के डिसिप्लिन को मदद मिली वो भी काबिल ज़िक्र है। मैं सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, स्टूडेंट्स को और शिया कॉलेज ट्रस्ट के मेंबरान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब से तालीम को आगे बढ़ाने में, सही मायने में आगे बढ़ाने में, लोगों को इकट्ठा करने में हम सब की मदद करे। है तेरी पुश्त पे जो सिबते नबी का रोज़ा,
है तेरी पुश्त पे जो सिबते नबी का रोज़ा, तेरी हस्ती का निगहबान है शिया कॉलेज। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि शिया डिग्री कॉलेज ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। दर्स मिलता है हर एक कौम के बच्चों को यहाँ, तालिबे इल्म का अरमान है शिया कॉलेज। है तेरी पुश्त पर जो सिबते नबी का रोज़ा, तेरी हस्ती का निगहबान है शिया कॉलेज। इसमें कोई शक नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस रोज़े के साए में ये कॉलेज दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज इस कॉलेज ने लखनऊ ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपना एक मकाम बना रखा है। यहाँ से पढ़े हुए जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, उन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए जितना भी जो भी बिगड़ा हो सकता है वो उठा रखा है। इसके लिए हम लोग वाकई बहुत ही बायस फ़ख्र हैं आज बात के कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी कौम के नाम पर शिया डिग्री कॉलेज एक बहुत बड़ा इदारा, तालीमी इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान के तमाम आम आदमियों तक को, कौम के तमाम बच्चों को यहाँ पर तालीम मिल रही है। और यही नहीं, लाइब्रेरी होती है वो कॉलेज की रीढ़ की हड्डी होती है। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी डिजिटल ई लाइब्रेरी है जो खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के नाम पर है। इसके अंदर तमाम जो भी ई जनरल्स और ई कंटेंट, इसके अलावा जो भी लेटेस्ट सुविधाएं होती हैं वो तमाम किसके अंदर किताबों के साथ साथ तमाम वो चीज़ें हैं जो आज के दौर में बहुत ही ज़रूरी स्टूडेंट बच्चियों के लिए हैं। किंग नसीरुद्दीन हैदर के नाम पर यहाँ पर एक स्टेडियम है। ये जो स्टेडियम है ये लखनऊ के मिनी स्टेडियम के बराबर है। यहाँ फुटबॉल हो, यहाँ वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, इंडोर स्टेडियम भी हमारे पास है जिसके अंदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, इसके अलावा जितने भी और ज़रूरी सामान हैं खेल के वो सब हम मुहैया करा चुके हैं। हमें बड़े ही फ़ख्र के साथ कहना है कि हमारे यहाँ पर जो भी हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के मेंबर हैं, हमारे मजलिस में उलमा बोर्ड के मौलाना यासूब अब्बास साहब, मौलाना हमीदुल हसन साहब, ये तमाम लोग इस कॉलेज की तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में ये कॉलेज नंबर 1 पर है, उसी तरह से आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी ये नंबर 1 पर हो। मैं आप लोगों की खिदमत में कुछ शिया कॉलेज के जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं 5 सालों में वो मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोगों ने 2018 में शिया आउट कराए थे जिसमें ऑल इंडिया लेवल के प्लेयर्स वगैरह उन लोगों ने सब पार्टिसिपेट किया था। और 2017 में खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया गया था जिसका डिजिटलाइजेशन का काम भी किया गया। और आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब ने इसे 2020 में जो केरला के गवर्नर हैं उन्होंने इसका डिजिटलाइजेशन का इनाग्रेशन ऑनलाइन उन्होंने किया। आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं वो हमारे यहाँ के अलुमनाई भी हैं। इसके अलावा इमाम अली रज़ा ब्लॉक की तामीर 2019 में की गई है और मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ब्लॉक की करीब तामीर हो चुका है। किंग नसीरुद्दीन हैदर स्टेडियम का इनाग्रेशन सैयद मुज्तबा हुसैन किरमानी साहब ने किया था, 2019 में उन्होंने किया था। बहुत उम्दा स्टेट लेवल का मिनी स्टेडियम है। इसके अलावा कैंटीन भी बन के तैयार हो चुकी है। मूड कोर्ट्स का इनाग्रेशन भी हमारे यहाँ डॉक्टर ब्रिजेश पाठक जी ने किया था पिछले सालों में। उसमें भी स्टूडेंट्स तमाम तरीक़े की सहूलियत पा रहे हैं, पढ़ाई का काम चल रहा है। पढ़े लखनऊ बढ़े लखनऊ में हम लोगों को फर्स्ट अवार्ड मिला और जिसे आनंदीबेन पटेल गवर्नर उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को दिया था। MJMC में स्टूडियो की पूरा हो चुका है और इस तरीके से तमाम पिछले सालों में 4-5 सालों में तमाम हम लोगों ने तरक्कियाँ हासिल की हैं। तमाम जजेस कोर्ट्स में अपॉइंटमेंट भी हुए हैं, IAS PCS, और हमारे यहाँ के लॉ के स्टूडेंट्स भी लखनऊ विश्वविद्यालय में उनको बहुत से अवार्ड्स मिले हैं फर्स्ट पोजीशन में। इसी के साथ में हम आपसे बताना चाहेंगे हमारा कॉलेज जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। शिया कॉलेज की सेंट्रल लाइब्रेरी जो खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के नाम से मंसूब है, इसका शानदार एयर कंडीशन रीडिंग रूम बच्चों को पढ़ाई करने में एक अच्छा माहौल फराहम करता है। ये कॉलेज जो है वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। हर तरह से मियारी तालीम फराहम की जा रही है। अगर आप लाइब्रेरी में देखें तो काफ़ी हाई टेक लाइब्रेरी हो गई है।
इसमें हम लोग इन्फ्लिमनेट और इसके अलावा कोहा वगैरह के थ्रू बच्चों की ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अलाइक. We have a very good collection of books that is meant for PG students as well as for UG students. I would like to add that I have been a student of this college way back in 1980s, and I have seen the progress of this college through decades, and with a lot of authenticity. I can tell you that the college is on the path of the progress, and there have been sea changes during this duration. As you see that so many new blocks have been established in the college, and the study is top rate, top class. It is comparable to the level of any good college in the city. I hope that with the blessings of you all, we will keep doing the good work. Thank you. शिया कॉलेज की लाइब्रेरी के स्टैक रूम में आला मेयारी किताबें स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स के हिसाब से मौजूद है। हिस्ट्री अगर कॉलेज की बताना चाहें थोड़ा, तो ये डिपार्टमेंट 1947 से स्टार्ट हुआ है और तब से लेके आज तक बहुत से टीचर्स आए, और जो हमारे सबसे इनिशियल जो फाउंडर हेड थे इस डिपार्टमेंट के, उनका नाम था डॉक्टर NN श्रीवास्तव, और उन्होंने इस डिपार्टमेंट को पूरी तरह से इस्टेब्लिश किया और बहुत रेयर कलेक्शंस जो एनिमल्स के होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे किए, और उसी की वजह से आज भी हम लोग का जो फ्लोरा और फाना है इस डिपार्टमेंट का वो बियॉन्ड कंपैरिजन है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में कहीं भी वो रेयर कलेक्शंस जो यहाँ पे हैं वो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे आते हैं, और ख़ास बात यह है कि हम लोग चूँकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होता है। काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकले हैं और वो अपना अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के म्यूजियम लखनऊ शहर के सभी कॉलेजेस व यूनिवर्सिटीज में अपनी मिसाल अलग रखता है। इस म्यूजियम में ऐसा रेयर कलेक्शन है जो लखनऊ के किसी भी कॉलेज में मौजूद नहीं है। ये डिपार्टमेंट शिया कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइटल मुरसले आजम ब्लॉक में मौजूद है, जो शिया कॉलेज की सबसे पहली शानदार इमारत है, जिसको मार्टिन एंड बर्न कंपनी ने बनाया। इसी कंपनी ने लखनऊ का विधानसभा, IT कॉलेज व चारबाग रेलवे स्टेशन भी बनाए। हमारी कॉमर्स फैकल्टी इस्टेब्लिश हुई थी। ये 1972 में स्टार्टअप हुआ था और रेगुलराइज होने में इसके 2-3 साल लग गए थे। 1975 में ये रेगुलर फैकल्टी की शक्ल में आ गई थी, जो आज भी रन कर रही है। बेसिक फाउंडर जो थे इसके डॉक्टर फिदा हुसैन अंसारी साहब थे। एनी हाउ वो फैकल्टी जो थी रन करती रही, इस्टेब्लिशमेंट होता रहा। आज पोजीशन ये है कि सबसे बड़ी फैकल्टी कॉलेज में जो है वो कॉमर्स फैकल्टी ही है। आई विश ऑल द बेस्ट टू द फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड शिया PG कॉलेज बोथ। इधर चंद बरसों से शिया कॉलेज ने एक इनकलाबी कामयाबी हासिल की है।
जिसने देखते ही देखते हमारी आर्ट्स फैकल्टी के लिए ये शानदार इमारत जो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ब्लॉक जिसमें आर्ट्स फैकल्टी मुंतकिल की गई, जहां हमारे असातिज़ा आला मेयारी तालीम बच्चों को दे रहे हैं, जिससे हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। साथ ही डालीगंज कैंपस में खतीब अकबर लाइब्रेरी व ई लाइब्रेरी से बच्चे आला मेयारी किताबों से फैज़याब हो रहे हैं। साथ ही यहाँ बच्चों की एक्टिविटीज और खेल कूद का भी आला मेयारी इंतज़ाम है। इसी के साथ हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये कॉलेज दिन दूनी रात चौगनी कामयाबी की राहों पर इसी तरह गामजन रहे। वस्सलाम। हजरत इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम के नाम से 2018 में एक शानदार आर्ट्स व कॉमर्स फैकल्टीज के लिए 25,000 स्क्वायर फीट पर यह ब्लॉक तैयार किया गया, जिसमें ये फैकल्टीज रन कर रही हैं। हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर हैं, जिसमें मर्तेंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने 2008-09 में किया था यहाँ से बीएससी, वो इंडियन आर्मी में कर्नल हैं। सत्येंद्र सिंह पीएचडी कर चुके हैं एलयू से और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से। हमारे मैनेजमेंट ने की मैनेजर अब्बास मुर्तज़ा शमसी साहब और मौलाना यासिर अब्बास साहब जो कि मजलिस उलमा के सेक्रेटरी हैं, और उसके अलावा हमारे डॉक्टर अबू तैयब साहब, इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की, जिसकी वजह से कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी बिल्डिंग बन के तैयार हुई। उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का मैदान तैयार हुआ। ये मैदान जो है खेलने के लिए इस्तेमाल हुआ और इत्तेफाक से 1983 में भारत जब वर्ल्ड कप जीत करके लाया था तो उस वक्त के विकेट कीपर सैयद किरमानी ने हमारे ग्राउंड की बहुत तारीफ़ की। इन सब लोगों ने बहुत ही मेहनत करके और हमारे यहाँ के जो बहुत ही काबिल मैनेजमेंट के जो ऑनरेरी प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब, इनकी भी मेहनतें और इनकी दूरदृष्टि जो है ये कॉलेज के डेवलपमेंट में शामिल है। कॉलेज बहुत आगे अब पहुँच चुका है। कॉलेज ऑफ लॉ जो फैकल्टी ऑफ लॉ की जानिब से पहले जाना जाता था, जिसकी शुरुआत 1971 से हुई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की हिदायत की बुनियाद पर इसको फैकल्टी न हो करके कॉलेज की शक्ल अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया था। मौजूदा मैनेजमेंट की रहनुमाई, उनकी मुशफ़िक़ाना मोहब्बत की बुनियाद पर लॉ फैकल्टी को शिया कॉलेज ऑफ लॉ की शक्ल में दिया गया। बार काउंसिल की जो इंस्ट्रक्शंस को थे उनको पूरा किया गया। यही नहीं बल्कि एक मूट कोर्ट जो इसकी अहम जिम्मेदारी होती है, अहम ज़रूरत होती है, उस मूट कोर्ट को एक शानदार मूट कोर्ट बना करके पेश किया गया। उस मूट कोर्ट में एयर कंडीशन बेस बना करके और जो अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए थी बना करके वो तैयार करके पेश किया गया ताकि एक शानदार मूट कोर्ट तैयार हो सके। वो तैयार हुआ। लाइब्रेरी जो बहुत ज़रूरत थी, जिसको रीढ़ की हड्डी कॉलेज की माना जाता है, उस लाइब्रेरी को पूरा लॉ की लाइब्रेरी को पूरा अलग बना करके तैयार किया गया। उसकी बिल्डिंग अलग बनाई गई, उसको ई लाइब्रेरी का रूप दिया गया, कंप्यूटराइज किया गया, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। उसमें सारे जर्नल्स, सारे रेफरेंसेस से लेकर के टेक्स्ट बुक अवेलेबल की गई। उसके अंदर बिल्कुल बेहतरीन लाइब्रेरी मुज़य्यन की गई बच्चों के लिए।
टीचर्स के लिए, और उस लाइब्रेरी में एक स्पेशियस रीडिंग रूम बनाया गया जिसमें एयर कंडीशंस लगाए गए मैनेजमेंट के ज़रिए से, ताकि बच्चे ठीक से अपनी पढ़ाई का सिलसिला उसमें बैठ करके जारी कर सकें, कोई दिक्कत न होने पाए, किसी तरह की बच्चों को, टीचर्स को, असातिज़ा को परेशानी न होने पाए। सबसे अहम बात वो ये है कि 5 इयर्स कोर्स के लिए इंशाअल्लाह एक बेहतरीन 14 कमरे का क्लासरूम का न्यू ब्लॉक तैयार किया गया मैनेजमेंट के ज़रिए से। बदकिस्मती ये थी कि लॉकडाउन होने की वजह से वो काम रोकना पड़ा, जबकि स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, फिनिशिंग टच रह गई है। बेहतरीन वो ब्लॉक तैयार होकर खड़ा हो गया है। ये सब काम रात दिन की मैनेजमेंट की मेहनत की बुनियाद पर हो सका। हम बेपनाह शुक्रगुजार हैं इन सभी हजरात के, अपने असातिज़ा, अपने बच्चों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। शिया कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने पर कॉलेज में शियाड महोत्सव कराया गया। जिसमें फॉर्मर इंडियन क्रिकेट विकेटकीपर सैयद मुश्तबा हसन किरमानी ने शियाड का इफ्तिताह किया, जिसमें मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट टूर्नामेंट, बास्केटबॉल, 100 मीटर रेस, कबड्डी व मुख्तलिफ खेलों का इनेकाद किया गया। मैं अपने प्रबंधक के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ के सुप्रीम बॉडी मजलिस उलमा के स्पोक पर्सन डॉक्टर यासूब अब्बास साहब के बारे में, कि उन्होंने हमें किंग नसरुद्दीन हैदर नाम से एक स्टेडियम डेवलप किया है। उसमें पवेलियन की व्यवस्था है, नेट प्रैक्टिस बच्चों के लिए व्यवस्था है, और हमने पिच जो बनवाई वो BCCI द्वारा अप्रूव्ड मिट्टी मंगाई गई उन्नाव से, और उसके द्वारा निर्मित किया गया। इसके अलावा हमारे पास इंडोर स्टेडियम भी है, जहाँ पर योगा, जिम्नास्टिक, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, तमाम तरह की जो है खेल की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा हम लोग अपने यहाँ टूर्नामेंट कराते हैं सियाड में बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। सबसे पहले तो एथलेटिक्स है, क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बहुत सारे खेल प्रतियोगिताएं हम लोग करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग खतीब अकबर मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर साहब के नाम से हम लोग एक क्रिकेट प्रतियोगिता कराते हैं, जो कि लखनऊ में जो अच्छे कॉलेज की टीमें हैं उसमें प्रतिभाग करती हैं। और सिया कॉलेज की क्रिकेट टीम ने, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या KKC हो, विद्यांत हो, मुमताज़ हो, सभी लोग जो क्रिकेट की प्रतियोगिताएँ, अन्य प्रतियोगिताएँ कराती हैं, तो सिया कॉलेज उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और हमेशा जो है या तो हम विनर की भूमिका में रहते हैं या तो रनर की भूमिका में रहते हैं। इसी तरह जो कॉलेज की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसमें हमारे बच्चे भाग लेते हैं, और आगे चल कर के जो है देश और प्रदेश स्तर पे भी हमारे तमाम बच्चे खेलने जा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं कॉलेज का। और इन सब सुविधाओं के बीच जो है हम बच्चों को, चाहे वो क्रिकेट के इक्विपमेंट हों या अन्य खेल के हों, हम खेल के सारे इक्विपमेंट उपलब्ध कराते हैं। और इन सब सुविधाओं में जो है हमारे प्रबंधक जी अब्बास मुर्तजा शमसी साहब और यासूब अब्बास साहब और हमारे कॉलेज के प्राचार्य मोहम्मद मियाँ साहब, इन सब का बहुत ही योगदान है कि कॉलेज के बच्चों को इतनी सुविधाएं मिल पा रही हैं। और इन सुविधाओं के बीच मैं भी कार्य करने में बहुत ही अपने आप को सहज महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
Assalamualaikum. Myself Sada Zaira Zaidi. I'm an ex-student of Shia PG College. I have completed my Masters in Applied Economics from this college. As in comparison with other college, our college have a much better group of faculty along with down to earth and a kind nature. And our college promote a healthy student-teacher relationship, a non-biased management and a vast diversified department. Our college promotes such cultural programs which banish the inequality of religion, caste, creed from the society. Well, this morning I happened to read a quote by Sudhamurthy which goes like that. If a doctor makes a mistake, a person goes 6 feet under the ground. If a judge makes a mistake, a person is hung 6 feet above the ground. And if a teacher makes a mistake, the entire batch of students is destroyed. I am speaking from this prestigious Shia College of Law. My journey in Shia College has been a very enriching one. In a way, I came across a whole bunch of experienced faculty teachers. So in a way, it was not just a college for me, but it is just a learning ground for me, and not for me, for all the law graduates. So here I am standing here in this moot court, which is called Hazrat Ali Moot Court, and as you people know that he was one of the greatest of Islamic scholars, and this moot court has been named by him. A few yards away is this building, which is newly constructed and which hosts around about 16 to 70 big rooms, and it is a building for law. Well, I must say the person behind all these things is our principal. So in a way, we have a well-stacked library with all sorts of magazine, journals, law, newspapers, everything. What all we look for, it's there in the library, and it is encouragement of our principal teacher, Mr. Hasnain sir, who just encourages each and every student to go, to read, to develop our reading habits, inculcating good habits, not just being a good law student, but above all being a good student, a good human being. Apart from our teachers who are highly experienced, very cooperative, they just help out even the weakest of the old students, and they just sharpen the intellect in a way. We have to go out and face the world. So how are we going to face that? So it's like inculcating good things, good habits, and just they want us to voice our opinion, what we think, because being a law student, we don't have to be dumb, we have to speak out. So what we have to speak, we have to exercise discretion over that, what we are going to speak. So in a way, they monitor each and every development of the student. हमारे कॉलेज में बेस्ट ऑडियो वीडियो विजुअल स्टूडियो है, जिसमें बेस्ट फैकल्टी के द्वारा हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के ज़रिए हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। साथ में हमारे कॉलेज की फैकल्टी बेस्ट फैकल्टी है। लखनऊ में एक शिया पीजी कॉलेज का अलग नाम है और जाना पहचाना नाम है, जिसे लोग शिया पीजी कॉलेज सुनते ही उनके मन में एक ऐसा उत्साह आता है कि एक ऐसा कॉलेज है जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारे कॉलेज में बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसमें शानदार किताबें मिलती हैं। जैसे कि मैं 3rd सेमेस्टर में आते आते मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना, रेडियो फीचर बनाना सीखा। हमारे टीचर्स से हमें थ्रू आउट बहुत एक्सप्लोजर मिलता है। हमें टीम वर्क में कैसे काम करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, हमारे टीचर्स हमें थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं। हमारी फैकल्टी लखनऊ की बेस्ट फैकल्टी है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की, और हमें कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कैसे एक दूसरे के साथ काम करना है अलग अलग फील्ड्स में, ये हमें सीखने को मिलता है। कोई भी असाइनमेंट, कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, हमारे टीचर्स हमें थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट ही नहीं, हमें पूरे कॉलेज से सपोर्ट मिलता है। किसी भी फैकल्टी के टीचर्स हों, सब हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे जो भी असाइनमेंट होता है सब में हमें सपोर्ट करते हैं। आई फील ग्रेट टू बी अ पार्ट ऑफ शिया कॉलेज। My journey from 1st semester to 3rd semester was very good. Here I got to get so many good experiences, not even in our studies but also in cultural activities. Over here, not even department staff but our principal and manager are very supportive. We participated in different intercollegiate competitions. We not even participated, but we also banked trophies for our college. So thank you principal and manager for supporting us, and I feel great to be a part of Shia PG College. तो मैं आज बताऊंगा शिया कॉलेज के बारे में, जो कि पिछले हम 3-4 साल से टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं यहाँ पे, और हम लोग लगभग जो है सभी टूर्नामेंट्स में हम लोगों ने फाइनल में पहुँचा, या तो हम लोग उसको जीते या हम लोग फाइनल हारे हैं। और गाइस मैं बताना चाहूँगा यहाँ के ग्राउंड के बारे में और यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे 2-3 साल में मैंने देखा है बहुत इंप्रूवमेंट है। मैं थैंक्स बोलना
बोलना चाहूँगा शिया कॉलेज को, जिन्होंने अभी यहाँ पे इतना अच्छा ग्राउंड बनाया है और ये मैनेजमेंट जो है उसको बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है और हम लोग के जो है लगभग सभी टूर्नामेंट्स में एंट्री कराते हैं और स्पोर्ट्स के लिए बेस्ट कॉलेज है आई थिंक लखनऊ में। ऐसा आपको बहुत कम मिलता है कि कॉलेज आपके लिए स्पोर्ट्स में इतना करता है, यहाँ सारे स्पोर्ट्स होते हैं। मैं एक बार फिर थैंक्स बोलना चाहता हूँ जयसिंह सर को, अजीत सर को, यासूब भाई को और यहाँ के मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतना अच्छा माहौल बना के रखा हुआ है क्रिकेट के लिए। और जब भी ये ज़रूरत पड़ती है कॉलेज से तो कॉलेज हमेशा तैयार रहता है स्पोर्ट्स की हेल्प करने के लिए हम लोग की। तो मैं एक बार फिर थैंक्स बोलना चाहूँगा।